हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से, झकास तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ डिफरेंट इक्वेशन टू वेरिएबल। हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा था। तो अपने हम क्वेश्चंस की ओर यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं आपको कम से कम टाइम में अच्छे सारे वैरायटी वाले सारे क्वेश्चंस कराने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। देखो, एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व कोई भी आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर वहाँ पर मतलब एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। तो अपने हम अगले टाइप वाले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। कह रहे मीना बैंक गई है, उनको 2000 रुपये निकालने हैं, विड्रॉल करने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज। उसने क्या कहा कि मुझे सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। मतलब 2000 रुपये उसको निकालने हैं, उसको 50 और 100 के नोट चाहिए। ना उसको 500 नोट चाहिए, ना उसको 20 का या 50, ना उसको 200 का नोट चाहिए। उसको सिर्फ 50 और 100 के यहाँ पर नोट उसको चाहिए ओनली। ठीक है। मीना गॉट, और मीना ने जब कैशियर से कहा तो कैशियर ने उसको 25 नोट दिए। भाई उसने 50 और 100 के 25 नोट दिए। ठीक, लिखा मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट यहाँ पर मिले। हाउ फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट। तुम्हें बताना है कि ये बताओ कि 50 और 100 रुपए के कितने नोट उसको प्राप्त हुए। ठीक, सी रिसीव्ड मतलब कितने उसने नोट रिसीव किए। तो देखो, अब 50 के कुछ नोट होंगे, 100 के कुछ नोट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 की नोट को x मान लेंगे, 100 की नोट के नंबर को y मान लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट हम लोग x मान लेंगे। और क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, इसको हम लोग यहाँ पर y मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि उसको 100 की x नोट मिली, 50 को उसको y नोट मिली। अब यहाँ देखो, टोटल जो हमको नोट मिली है उनकी संख्या 25 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि x प्लस का y इक्वल 25 हो जाएगा। तो चाहे तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिख लोगे, लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट प्लस का 100 रुपीज नोट्स, इसका सम कितना को दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 100 रुपीज नोट आपका x हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, और 50 की y हो जाएगी। इसकी वजह ये हम लोग का 24 यहाँ पर ये आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखो, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, जैसे 100 की नोट x रही होंगी, प्लस 50 की नोट y रही होंगी। ठीक, तो ये 2000 के इक्वल होगा। कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ देखो, x की 100 नोट रही होंगी, 50 की y नोट रही होंगी। जब इंटू करो, मतलब x की मान लो, जैसे कि मान लो x की तुमको 5 नोट दी गई, तो 5 को 100 से गुणा करोगे। तो मान लो y की तुमको 20 नोट दी गई, मतलब 50 तुमको 20 नोट दी गई। तो जब 20 को 50 से गुणा करोगे तो दोनों का जब क्या करोगे, जब इनका सम करोगे तो 2000 ही आएगा ना भाई। यहाँ ये इक्वेशन कैसे बनी, यहाँ देखो भाई, देखो इधर x प्लस का y आपका 25 था, ये नोटों की संख्या थी। अब नोटों की संख्या को अगर 100 और 50 से गुणा करोगे तो आपका 2000 ही तो आएगा भाई। x की नोटें आपके, x किसकी 100 नोटें थी, तो हम मानेंगे कि x की जो 100 की नोटों की संख्या थी उसको 100 से गुणा कर लो, और 50 की नोट संख्या y थी, y को 50 से गुणा कर लो। तो इनका जब सम करोगे तो 2000 ही तो आएगा भाई, आपका 2000 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 50 कॉमन ले लो। जब 50 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 2x प्लस का y इतना बचेगा। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, कट कर लो इसको। तो 2x प्लस का y कितना आ जाएगा, ये आपका इसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका 40 यहाँ पे आ जाएगा। 5 चौक 20, आपका 40 आ जाएगा। ठीक, इसको मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो हम देखो, अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से
इक्वेशन 1 को माइनस कर दो भाई, एलिमिनेशन से करो, सबसे बढ़िया मेथड। जब तक कि आपसे बोले ना, देखो ये क्वेश्चन मान लो दिया गया है, अभी आपसे बोल दे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आप एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करोगे। अगर आपसे बोल देगा सब्स्टिट्यूशन से, तो आप उससे करोगे, जिससे आपको बोला जाएगा उससे आप करोगे। अगर मान लो आपसे नहीं बोला गया है, तब आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि छोटा है, आसान पड़ता है करने में, इसीलिए। ठीक, हम क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका, जाएगा ये 2x प्लस का y इक्वल कितना जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, x प्लस का y इक्वल आपका ये 25 आ जाएगा। जब माइनस करोगे, ये आपका इक्वेशन 2 था, ये आपका इक्वेशन 1 था। जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, प्लस का y माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 2x में से x जाएगा, आपका x बचेगा यहाँ पर, और 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका 15 बचेगा। तो x क्या हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा, x आपका 100 नोट की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आपकी 15 हो जाएंगी। तो ये कितनी हो जाएंगी, लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, इसको हमने x माना था, तो x कितना मिल जाएगा हमको, 15 मिल गया है। अब यहाँ देखो, अब ये x वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लोगे, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू हमको यहाँ पर 10 मिल जाएगी। तो 10 का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। ये 50 रुपीज नोट हमने y माना था, तो कितना जाएगा, ये हम लोग का 10 आ जाएगा। और हमसे यही यहाँ पर पूछा गया था कि कितनी नोट उसने प्राप्त करी, 50 और 100 की नोटें हम लोग मिल जाएंगे। भाई देखो, 15 10 का सम करोगे आपको 25 ही आ जाएगा, और 15 को 100 से गुणा कर लो 1500 आ जाएगा, 50 को 10 से गुणा कर लो आपका 500 आ जाएगा, 1500 500 आपका 2000 ही आएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।